हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। मैं ये लेट इवनिंग वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी एक्चुअली आफ्टर मार्केट वाली वीडियो में ड्यूरिंग द मार्केट ही बना बना चुका था। एंड मैंने उसमें सब कुछ मेंशन किया ही था। एंड उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग रिवर्सल रिवर्सल, यानी कि मैं एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर रहा था आज। लेकिन नीचे में जो है इसने 905 की लो बनाई निफ्टी ने, 21905। और वहां से जो क्लोजिंग आई है वो 997 पे आई है। तो कहीं ना कहीं जो है 90 पॉइंट इसने खींचा है। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग के ये ब्लैक लाइन के अंदर, ब्लैक लाइन के ऊपर मतलब क्लोजिंग आती। आज नहीं आई है, कोई बात नहीं, ये कल आ जाएगी। आज की जो फॉल है वो कहीं ना कहीं आई बिलीव के एक ट्रैप ही है। बिकॉज अगर आप पीसीआर देखो, इंडिकेटर्स देखो, लेवल्स देखो, सब कुछ यही सजेस्ट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो है एक लेवल को टेस्ट करने के लिए और एक बड़ी रैली की शुरुआत करने के लिए एक बड़ी वाली यहाँ पे फॉल आई है। अब सी मैं सिर्फ यही कहूंगा, किस कारण से फॉल आई। वो एसबीआई का इलेक्ट्रल बॉन्ड का कुछ इशू है, जो भी है वो सब साइड में कर दो। सिंपल अभी कल के लिए एक ही सिंपल फंडा है, 21,850,860। ठीक है, जो कि वो है 50 EMA। उसके नीचे कल की तारीख में किसी भी हालत में क्लोज नहीं आएगी, इतना मैं श्योरली कहता हूँ। और कल से जो है, कल एक छोटे कल हो सकता है कि वहां तक जावे और हो सकता है कि वहां तक ना भी जावे। ठीक है, 905 हो सकता है कि 880, 870, 60 जो भी है। कल आपको जो भी डिप मिले जस्ट गो लॉन्ग। कल मुझे लगता है कि जो क्लोजिंग होगी वो ये इस कैंडल के 50% को रिट्रेस करेगी। यानी कि कल की जो क्लोजिंग होगी या कल की जो मतलब लो बना के जो रिवर्सल आएगा वो कहीं ना कहीं आपको 22,200 के आसपास आपको कल दिखेगा। ठीक है, इसका जो टारगेट बनता है 22,850, 860 का टारगेट बनता है। अब आप 680 को भी भूल भूल जाइए। बिकॉज जैसे जैसे दिन जाएंगे वैसे वैसे जो है ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ निकलेगी, और जैसे जैसे ये दिन निकलेंगे वैसे वैसे उसके टारगेट्स भी ऊपर की तरफ ही निकलेंगे। पिछले हफ्ते जो हमने कैलकुलेट किया था तब जो है 22,680, 695 का हमें टारगेट आ रहा था। अब जो है ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से द टारगेट विल बी 22,850, 860 के आसपास। ठीक है, तो कल 21,850, 860 के आसपास आपको अगर निफ्टी दिखता है, इंट्राडे में अगर मानो उस थोड़ा पैनिक भी करे, इंट्राडे में हो सकता है कि आपको रिकवरी होगी नहीं ऐसा भी लगने लगे, बिंदास बाय करिएगा। नॉट टू वरी एट ऑल। मैंने मेरे ग्रुप में भी आज यही कहा था, आई एम सॉरी, लेकिन जो है मैं वो स्नैपशॉट मैंने फिलहाल लिए नहीं है। बट जो है वो मैं आपको कल दिखा दूंगा। ठीक है। मैंने मेरे ग्रुप में भी यही कहा है कि कल एक्चुअली हम लोग मैं तो आज ही रिकवरी सोच रहा था। पर ठीक है, आज नहीं आई, क्योंकि अगर आज आ भी जाती, ठीक है, आज अगर आज आ जाती तो मार्केट को जो पैनिक क्रिएट करना है, जो सबका माल खींचना है, वो हो नहीं पाता। अभी अगर आप इसका निफ्टी का पीसीआर देखो, अभी कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है। कल बैंक निफ्टी का एक नया पीसीआर आएगा। आज की जो बैंक निफ्टी की पीसीआर थी वो यही सजेस्ट कर रही है कि बैंक निफ्टी काफी ओवरसोल्ड है। ठीक है, कल उसका पीसीआर आई गेस 0.70, 75 के आसपास खुलेगा, नया वाला पीसीआर। तो कल एक माइनर सी डिप आएगी और हो सकता है कि उसमें आपको शायद लेने का मौका ना भी मिले। ठीक है, हो सकता है कि वो मतलब यहाँ पे फ्लैट खुले, यहाँ तक 22,100 तक खुले, फिर एक डिप मारे और फिर वापस से खींचे। ठीक है, बाइंग तभी करना है जब आपको 21,850, 860 का लेवल कल मिले, वरना जो आपने आज बाय किया है उसी को आप कंटिन्यू रखिएगा, होल्ड करिएगा। कल की जो क्लोज होगी वो मुझे लगता है कि 22,200 के आसपास होगी या फिर उसके ऊपर होगी। ये मार्केट आपको
कुछ ही दिनों में 22,850 का लेवल दिखाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर द इशू इज गोइंग ऑन। ठीक है। मैं फिलहाल किसी भी न्यूज के बायस से बात नहीं कर रहा हूँ। वो न्यूज अपने हिसाब से काम करेगी, उसके हिसाब वो न्यूज की बेस पे जो भी फॉल आनी थी वो आ गई है। मार्केट को सिर्फ और सिर्फ एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, एक लेवल टेस्ट करना था। सी, ऊपर जाने के लिए ही ये नीचे आया है, इतना आप ध्यान में रखिएगा। और जहां तक मुझे लगता है, मार्केट में आपको एज अ सेलर तभी काम करना है जब हमारा जो इलेक्शन के बाद वाला बजट है वो बजट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद ही मार्केट में आपको एज अ सेलर काम करना है। फिर चाहे आप सेल ऑन राइस करो या फिर अग्रेसिव सेलर, आप 2-4 महीने बाद की पुट लेके बैठो, वो आपके ऊपर है। बट अभी की तारीख में, आज की तारीख में आपको एज अ बायर ही काम करना है। डिप मिलती है, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग। जो लोग भी ये रैली मिस कर गए हैं, उनको मार्केट एक मौका दे रही है। जस्ट गो विथ इट। एंड 850, 21,850, 860 के आसपास अगर आपको निफ्टी मिलता है, बैंक निफ्टी बाय करिएगा। ठीक है, क्योंकि निफ्टी के मुकाबले निफ्टी भी भागेगा, बट बैंक निफ्टी निफ्टी से ज्यादा भागेगा। तो आपको जो जमे, निफ्टी लो चाहे बैंक निफ्टी लो। बैंक निफ्टी का भी जो टारगेट है वो 48,700 से 800 का होगा। हो सकता है 49,000 भी क्रॉस करे। ठीक है। लेकिन फिलहाल जो है, आप 48,000 का कॉल ले सकते हैं मार्च एक्सपायरी का। ठीक है, जिसका रिजल्ट आपको कल परसों नरसों, अपना मंडे तक मिल मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का। अगर हम बैंक निफ्टी देखें, और उसके बाद में मैं एक आध दो स्टॉक की बात करूंगा, जो मुझे मेरे कुछ क्लाइंट्स ने कहा है कि वो जो है वो दूसरे चैनल पर भी रेकमेंड हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वो जो स्टॉक है वो मैंने परसों के दिन ही मैंने मेरे ग्रुप में इसका डिस्कशन किया था। एंड ये कोई मतलब ताजुब की बात नहीं है कि एक ही स्टॉक को 2-3 चैनल पे डिस्कस किया जाता है। लेकिन हमने जो है, आज भी जो है, मैंने आपको सुबह वाले जो मेरा जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि हमारा जो एवरेज है फ्यूचर में वो 2100, 10 15 के आसपास का कुछ बना हुआ है। एंड हमने 21,000 का कॉल लेने ही कहा है। तो वो स्टॉक ओवरसोल्ड था। ओवरसोल्ड में भी जो है वो काफी नीचे आया है। इट इज अ बेस फॉर्मेशन, जिसकी वजह से वो इतना टूटा हुआ है। ठीक है। ये स्टॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कल एक अच्छा खासा बाउंस देने के लिए रेडी है, और 2 से 3 दिन में ये 2150 से लेके 2200 का टारगेट देगा। स्टॉक का नाम मैं आपको कल बताऊंगा। वैसे आपको अंदाजा आ ही गया होगा, नहीं भी आया होगा तो स्टॉक का नाम मैं आपको कल बताऊंगा, कल आफ्टर मार्केट वाले वीडियो में। ठीक है। तो ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखिए, अगर हम एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचे, ये अगर मैं यहाँ पे लाइन बनाता हूँ, देन 46,500 तो इतना तो नहीं जाएगा। कल ये ज्यादा से ज्यादा, आई बिलीव, 20 EMA ही टेस्ट करेगा। इसका 50 EMA काफी नीचे है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां तक जाना चाहिए। इसका लो आज का है 46,842, और इसका 50 EMA है 46,567। ओके, तो 300 पॉइंट यहाँ से बैंक निफ्टी नीचे जा सकता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं ना, ये जो है आपको लेने का मौका नहीं नहीं देगा। ये फटाक से जाएगा और तुरंत से ऊपर आएगा। तो 46, आज की क्लोजिंग आई है 980 की, बैंक निफ्टी की 46,980 की। अगर 200-300 पॉइंट अगर आपको नीचे मिलता है, 46,600, 700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है, बिंदास गो लॉन्ग। 48,000 का कॉल ले लीजिएगा, या 47,500 का कॉल ले लीजिएगा। मार्च का लीजिएगा भले, अप्रैल का ले सको तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप मार्च का भी आप ले ही सकते हो, क्योंकि जो भी मतलब आपके टारगेट्स है वो आपको मंडे ट्यूसडे तक ही आ जाएंगे, उसमें आपको निकल जाना है। ठीक है। ये हो गया बैंक निफ्टी का। अगर हम आज
अ, देखिए पूरे मार्केट में जो है बजाज फाइनेंस ही जो है पॉजिटिव था। उसके बाद में एच डी एफ सी बैंक ने जो है भले आज रेड क्लोजिंग दिया है, लेकिन ये व्हाट वी से रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो दिस इज समथिंग विच इज टू बी कंसिडर एज अ ब्रेकआउट ओनली, बिकॉज ये ऊपर गया, ये नीचे आने के बावजूद ये जो है इसने क्लोजिंग ये लाइन के ऊपर की है। तो 1460 इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जिसको इसने क्रॉस ऑलरेडी किया हुआ है, क्लोजिंग भी उसके ऊपर दी हुई है। अब कल एच डी एफ सी बैंक में भी जो है आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। एंड आईसीआईसीआई आईसीआईसीआई ने आज जो है एक ब्रेकआउट ये भी दिया हुआ है। ठीक है, ये भी, इसने भी जो है ये ब्लैक लाइन जो है इसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। तो कल बैंक निफ्टी आपको अच्छा खासा भागता हुआ दिखेगा। बस एक 200-300 पॉइंट इसमें गिरावट आवे, निफ्टी में एक 100-150 पॉइंट की गिरावट आवे, बिंदास लॉन्ग होइएगा, बिल्कुल घबराइएगा मत। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा मुनाफा कल ही दे देगा। और कल इतना मैं आपको कहता हूं, चाहे ओपनिंग कुछ भी होने दो, क्लोजिंग आपको ग्रीन दिखेगी। ठीक है, क्लोजिंग आपको डार्क ग्रीन दिखेगी, और बहुत ही अच्छी वाली क्लोजिंग दिखेगी। 22,150 से लेके 22,200 तक कल निफ्टी ऊपर में निकल सकता है। ठीक है, तो बस ज्यादा कुछ है नहीं, मैंने मतलब आपको सिर्फ लेवल बताने के लिए ही ये वीडियो बनाया था। ये तो मैं आपको कल सुबह भी बता ही सकता था, पर अब क्योंकि मेरे ग्रुप में से भी कुछ 4-5 जनों का मतलब मैंने ऑलरेडी उनको, मतलब मैंने मेरे पिछले वीडियो में कहा ही है कि दिस इज द वीडियो फॉर आफ्टर मार्केट ऑल्सो, और कल का व्यू भी मैंने उसी में दिया हुआ था, फिर भी जो है ठीक है। देखिए जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनके मतलब सर्विस में आई एम ऑलवेज देयर, नॉट आई एम ऑलवेज देयर, बट कंसिडरिंग द टाइमिंग्स। अगर आप मुझे 11 बजे बोलोगे कि वीडियो बना के दो, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, एनीवेज, कल का दिन एक बहुत ही वाइटल डे होगा और बहुत ही बड़ा वाला अपॉर्चुनिटी का दिन होगा, वेस्ट मत करिएगा। अच्छा खासा मौका है, बाय करिएगा, जो भी आपका लॉस वॉस होगा वो एक ही लॉट में कल सब कवर हो जाएगा। ठीक है, और जो जिन्होंने बजाज फाइनेंस, एशियन पेंट, ये सब कुछ पकड़ के रखा है, होल्ड इट। ये आपको जो है फ्राइडे तक या मैक्सिमम मंडे ट्यूसडे तक एक अच्छा खासा ऊपर का साइड आपको दिखाएंगे। ठीक है, ये बंधन बैंक थोड़ा नीचे आया हुआ है, बट इट्स अ हाईली ओवरसोल्ड स्टॉक, ये भी यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस के लिए रेडी है। हैप्पीएस्ट माइंड मैंने कल बाय कॉल दिया था इसका, ये ऊपर में जो है 821 तक गया, मेरा 806 का बाइंग, 804 या 806 का बाइंग दिया हुआ था। 821 तक गया, उसके बाद में बिकॉज ऑफ द फॉल ये नीचे आया है, पर ये भी जो है कल रिकवर हो जाएगा। पीवीआर हमारा काफी गिरा है, बट डोंट वरी, इसने यहाँ पे 3 ब्लैक सोल्जर्स, फिर सॉरी 3 ब्लैक क्रोस बनाए हैं। तो यहाँ से पीवीआर में भी जो है एक तेजी आएगी। और कल से जो है मुझे लगता है कि पीवीआर 2-3 दिनों में जो है, 2-3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा ये 1500 वापस से टच करेगा, 1495 ये फिर से टच करेगा। मार्च एक्सपायरी तक जिसकी जो पोजीशन है, अगर प्रॉफिट नहीं तो कम से कम जो आपका लॉस होगा वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। और मैं तो कहूँ आपको प्रॉफिट ही होगा, फिक्र मत करो। बस जो पोजीशन है उसको पकड़ के रखो, भले जो पोजीशन ऑलरेडी नेगेटिव है उसको एवरेज मत करिए, उसको अपने हिसाब से बढ़ने दीजिए। अगर आपको कुछ लेना ही है तो निफ्टी या बैंक निफ्टी का कल कॉल ले लीजिएगा, एक लॉट लीजिएगा, वही आपको जो है बहुत हद तक आपको सपोर्ट करेगा आपका कैपिटल सेव करने में। ठीक है, तो बस इतना ही है। एंड बस अभी बाकी जो होगा हम कल सुबह, अगर कुछ रह गया होगा तो कल सुबह बात करेंगे। एक बार एफ आई आईज डी आई एस को देख लें। एफ आई आईज ने आज साढ़े सॉरी 45,595 4595 का सेलिंग किया हुआ है, 4595 सीआर का सेलिंग किया है, उसके सामने 9093 सीआर का डी आई आई ने बाइंग किया है। इसमें एक्चुअली ये ब्लॉक डील है, मुझे लगता है आईटीसी की, तो इस वजह से ये फिगर ज्यादा आ रहा है। एनीवेज, पैसा सिस्टम में आया है एज पर दिस। और एफ आई आईज जो है, ये जो सेलिंग फिगर है, ये कल बाइंग फिगर में चेंज हो जाएगा।
डोंट वरी। ठीक है, तो कल का मार्केट बहुत ही ये रहेगा, व्हाट वी से, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी वाला रहेगा, तो फायदा लीजिएगा। अभी फिलहाल डाउ वगैरह जो है 150 पॉइंट प्लस चल रहा है, उसके सामने नाजदाक 150 पॉइंट माइनस चल रहा है। इट्स 50-50 चांस, नथिंग टू वरी इन डाउ एंड ऑल। ये सब कुछ प्लस ही होंगे। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी आज पैनिक हुए हैं, डोंट वरी, इट्स माय वर्ड, फ्राइडे तक आपका सारा जो है, ये जो भी मैटर हुआ है, सब क्लियर हो जाएगा। और जो हमारा जो स्टॉक है, जो आज जिसके बारे में मैंने कहा कि वो और भी 2-3 चैनलों पे उसका जिक्र हो रहा है, तो काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक है। और जो भी मतलब ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड को फॉलो करता होगा, उसको वो स्टॉक ध्यान में आया ही आया होगा। लेकिन मैंने मेरे ग्रुप में कल ही, इनफैक्ट परसों ही मैंने इसके बारे में चर्चा की हुई थी मेरे कुछ 2-3 लोगों से, एंड उन लोगों को तो मैंने परसों ही दिलवा दिया था कि आप ले लो, नीचे आएगा तो और बाय करना। अब कल नीचे आया था, इसलिए हमने कल ऑफिशियली जो है पूरे ग्रुप में बताया हुआ था। और आज भी जो है मैंने यही कहा था कि इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू गो लॉन्ग इन दिस। ये 1-2-3 दिन में, 3-4 दिन में आपको ये 200-300 पॉइंट भाग के दिखाएगा। तो जैसे वो आता है, आई डिस्क्लोज द नेम, एंड अगर किसी को आइडिया आ गया होगा तो वेल एंड गुड, आप लोग वो स्टॉक ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, सॉरी हैव अ गुड नाइट, एंड सी यू टुमारो। एंड मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो लोग भी हमारी सर्विसेज में आना चाहते हैं, 9082503553, इसमें जो है आप व्हाट्सएप करिएगा, एंड क्वार्टरली या 6 मंथ्स या 12 मंथ्स या फिर लाइफ टाइम वाली, जो भी आपको सही लगे, आपको समझ में आवे, वो हिसाब से यू कैन ज्वाइन अस, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी, you can be the part of our trades which we are offering to our clients, and देखिए आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बट ऑल टुगेदर जो है आप प्रॉफिट में आओगे। और हम आपको ट्रेड्स भी ऐसे ही देंगे कि अगर किसी में अगर आप अटक भी गए हो, तो उसको वैसे ही रखिए जब तक आप उसमें से प्रॉफिट करके ना ना निकलो। मीनवाइल आप किसी और में ट्रेड कर लो। ठीक है, तो डोंट डोंट वरी, जो भी स्टॉक में जो भी मेरे क्लाइंट्स अटके हुए हैं, चाहे डिलीवरी में हो चाहे ऑप्शन, वो सब के सब कवर हो जाएंगे, नॉट टू वरी इन दैट। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप मी राइट नाउ एंड दे कैन गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग, एंड गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।